तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग सेमेस्टर 3 जेनरिक पेपर हिंदी देने वाले हैं, ठीक है, VBU में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हिंदी का पेपर है जेनरिक इलेक्टिव में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया गया है। और यह सिलेबस देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वह आधुनिक हिंदी काव्य से आएंगे। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं VBU के बाहर भी दिख रहे होंगे, अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपका सिलेबस आधुनिक हिंदी काव्य है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके भी जरूर भिड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके किस टाइप से आएंगे। 80 मार्क्स का पेपर होगा, टाइमिंग 3 आवर होगा, जिसमें से आपके 15 अंक एक लिखित परीक्षा और 5 अंक आपका अनुपस्थिति, ये आपका इंटरनल हो गया 20 मार्क्स का। और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें आपके 20-20 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन होंगे। और जिसमें से खंड ख जो होगा ना, ये खंड क में आपके ये तो 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, किन्हीं दो। उसके बाद खंड ख में आपके 10 गो रहेगा, कितना, तो 10-10 करके 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन रहेगा ना, हाँ, 10-10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो उसके बाद फिर आपके 10 मार्क्स वाले 2 गो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है, जिसको 1 वर्ड में आंसर करना होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे आपके एग्जाम में, और मैं यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिया हूँ, इसमें से 4 जरूर भिड़ेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, 8 में 4 डेफिनेटली भिड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका कि कवि भिक्षुक को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है, भिक्षुक कविता का मूल संदेश क्या है। तो भिक्षुक कवि को क्या कवि जी भिक्षुक को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, ये बताना है। और इसका आंसर देखिए 500 शब्दों में कीजिएगा, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 500 शब्दों में इसका आंसर कीजिएगा। तो इसमें आपको 20 में से 15-16 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और इनकी कविता का नाम बताएं एक, तो आप बता दीजिएगा भिक्षुक। चाहे ये भी पूछा जा सकता है कि भिक्षुक कविता किनके द्वारा लिखी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और इनका डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे और जन्म, बर्थ प्लेस, ठीक है, जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ और कौन सी कविता आया है इनका। अगला है भारत माता कहाँ निवास करती है, ठीक है, तो इसका एक शब्द में तो आंसर आ जाएगा हमारे हृदय में, ठीक है, लेकिन इसको आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आंसर करना है। इस कविता का मूल भाव क्या है, ठीक है, और इस कविता को किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, किसने लिखा है, कहाँ निवास करती है, हृदय में, ये भी आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप में इस तरह से पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, परदेसी किनकी रचना है, तो ये तो 1 मार्क्स में डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। फिर आपका दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, तो उनकी पत्नी थी श्यामवती देवी। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता परदेसी का मूल भाव बताइए, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि उसको भी पढ़ के जाइएगा। मूल भाव डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, ठीक है, 4 गो जरूर पूछा जाएगा मूल भाव। उसका उद्देश्य, क्या सीख मिलती है उस कहानी से, ठीक है, वह जानना चाहता है आपका एग्जामिनर। नेक्स्ट है बीते दिन कब आने वाले, हरिवंश राय बच्चन जी की है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि इसमें क्या बताया गया है कविता में, ठीक है, इनकी रचना में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि गीत फरोश कविता में कवि क्या बेचता है, तो क्या बेचता है, और इस कविता का मूल भाव क्या है या उद्देश्य क्या है, इसको भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका 1 मार्क्स में भी पूछा सकता है कि गीत फरोश कविता में कवि क्या बेचता है, और लॉन्ग आंसर टाइप में इस तरह से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए छठा क्वेश्चन, इसमें है कि सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि को अपने गांव का क्या याद आता है, ठीक है, इसको लॉन्ग आंसर टाइप में बताना है, और इस कविता का मूल भाव बताइए। तो देखिए उनकी पत्नी का तिलकित भाल याद आने लगता है कवि को, और इन किनके द्वारा लिखी गई है, तो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और गीत फरोश किनके द्वारा लिखी गई है, भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, धूमिल से। धूमिल काव्य के लेखक कौन है, तो सुदामा पांडे, ठीक है, फिर भी पढ़ लीजिएगा इसको भी। अंतिम में आपका प्रियतम कविता का मूल संदेश क्या है, और इसके कवि कौन हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं, ठीक है, इसका मूल संदेश बताना है लॉन्ग आंसर टाइप में।
तो ये क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे, ठीक है। तो सभी के क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक होगा तो बुक से, किताब है तो किताब से, और नहीं तो आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गूगल से टाइप कीजिएगा और आंसर पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। थैंक यू। और अगर आपका मैच करता है तो सेमेस्टर 4 का भी देख लीजिएगा, नहीं मैच करता है तो नहीं देखिएगा, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट क्या कीजिएगा, मैच करेगा तभी कीजिए, ट्रस्ट। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।